महास्थविर जातक अध्याय 28। कितनी देर हम वहां वैसे ही बैठे रहे, समय का कोई होश नहीं था। अचानक लतू की मां की आवाज से होश आया। उन्होंने उदास स्वर में कहा, स्थवीर, अस्थिर, अब घर जाओ बेटा, तुम्हारे घर के लोग परेशान हो रहे होंगे। लतू के घर का एक कर्मचारी हमें पहुंचाने के लिए साथ चला, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद हमने उसे विदा कर दिया। सड़क किनारे उन दिनों घोड़ों और गायों के पानी पीने के लिए लोहे के बड़े बड़े हौज हुआ करते थे। उस ठंडे पानी से हमने काफी देर तक अपने हाथ मुंह धोए, ताकि रोने का कोई भी निशान कोई पकड़ न सके। डरते हुए कदमों से बड़ी सावधानी के साथ जब घर की चौखट पर कदम रखा तो दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ते में हम दोनों भाइयों ने मिलकर एक झूठा बहाना तय कर लिया था। कहेंगे कि गढ़ के मैदान में फुटबॉल मैच देखने गए थे और लौटते समय भीड़ में रास्ता भटक जाने के कारण इतनी देर हो गई। पढ़ने वाले कमरे के पास जाकर देखा कि बत्ती तो जल रही है, पर वहां ना पिताजी थे ना ही बड़े भाई। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। जल्दी जल्दी कमरे में जाकर कपड़े बदले और किताबें खोलकर बैठने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी मां कमरे में आई। उनके चेहरे पर एक गहरा खौफ था। वे फुसफुसाते हुए बोल उठी, उरे जलमुओ, पुड़ा मुखो, कहां थे तुम दोनों? आज तो वे तुम्हें मार ही डालेंगे। पता चला कि हमें ढूंढने के लिए पिताजी और दादा भी बाहर निकल गए हैं। पढ़ने तो बैठ गए, पर मन में कोई डर या बेचैनी नहीं थी। एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, ये जानते हुए भी पूरे शरीर और मन पर एक गहरी थकान और सुन्नपन छाया हुआ था। सुजाता के चले जाने के शोक ने हमारी सोचने समझने की शक्ति को जैसे पत्थर बना दिया था। 15 मिनट बाद ही पिताजी और बड़े भाई वापस आ गए। बस 5 मिनट की संक्षिप्त पूछताछ और उसके बाद शुरू हुआ वह प्रलयंकारी प्रहार। पिताजी शायद पहले से ही इसके लिए तैयार बैठे थे। उस दिन की मार का रोंगटे खड़े कर देने वाला ब्यौरा देने की आज कोई जरूरत नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि एक समय ऐसा आया जब हम दोनों भाई होश खोने जैसी हालत में फर्श पर पड़े कराह रहे थे। पिताजी तब भी शांत नहीं हुए थे। वे हमें हमेशा के लिए खत्म कर देने की नीयत से भंडार घर में कोई हथियार ढूंढने लगे। ठीक उसी पल मोहल्ले की कुछ महिलाएं वहां पहुंची। उन्होंने मां को लक्ष्य करके कड़वे शब्दों के बाण चलाने शुरू किए, जिसे सुनकर पिताजी थोड़े ठिठके और आखिरकार पीछे हटे। घर के नौकरों ने हमें सहारा देकर उठाया और बिस्तर पर लिटाकर बत्ती बुझा दी। उस घने अंधेरे में हमारे आंसू खामोशी से तकिए को भिगोने लगे। एक तरफ हमारे लौकिक पिता की सख्ती और दूसरी तरफ उस अलौकिक परम पिता की सुजाता को छीन लेने वाले निष्ठुरता। इन दोनों के बीच कुचले हुए उन दो बेबस बच्चों को आखिरकार गहरी नींद ने आकर आजाद कर दिया। एक बेहद उदास दिन का पर्दा हमेशा के लिए गिर गया और हमें चिर शांति के उस आश्रय में सुकून मिला। आज अश्विन के आसमान में आषाढ़ के उन घने बादलों की छाया है। प्रकृति जैसे रुक रुक कर लगातार सुबक रही है। मैं छत के कमरे में खिड़की के पास सटकर बैठा हूं। गोद में खुली है मेरी वो यादों की डायरी, मेरे जातक, स्मृतियों का खाता। बाहर की इस मनमोजी प्रकृति की हलचल जैसे मेरे मन के साथ खेल रही है। एक अजीब सी बेरुखी ने मुझे घेर लिया है। मन यादों की पगडंडियों से होता हुआ सुदूर अतीत में पीछे जा रहा है। विस्मृति के उस गहरे पर्दे को फाड़कर मैं मन के उस गहरे कोने में पहुंच रहा हूं, जहां मेरे सपनों का एक राज्य गहरी नींद में सोया हुआ है। वहां कितने विशाल महल हैं, रोशनी से जगमगाती इमारतें, मणियों की दीवारें और पन्ने मरकत की छतें। उपवन के फूल जैसे किसी गहरी नाराजगी में मिट्टी की ओर मुंह झुकाकर मुरझाए गए हैं। उस राज्य के घर घर में कितने ही लोग हैं, स्त्री पुरुष, किशोर किशोरी, मेरे वे तमाम आत्मा के सगे लोग, सब जैसे चिर निद्रा में लीन हैं। यादों की उस सुनहरी छड़ी का स्पर्श मिलते ही एक एक कर सब जागने लगे और उस भीड़ के बीच से धीरे धीरे उभर आया मेरी गोश्त दीदी का वह उदास चेहरा, मेरी चिर दुखियारी गोश्त दीदी। कॉर्नवालिस स्ट्रीट के उस जाने पहचाने माहौल को छोड़कर हम तब एक संकरी गली के नए घर में जाकर रहने लगे थे। गली इतनी तंग थी कि सारे घर जैसे एक दूसरे से सटे हुए खड़े हों। बीच में तिल धरने की भी जगह नहीं थी। हमारे घर की छत पर चढ़ने से आसानी से आसपास के 5-6 घरों की छतों पर जाया जा सकता था। घर आपस में जुड़े होने की वजह से इस घर और उस घर की औरतों के बीच जान पहचान और गपशप बड़े सहज तरीके से जम जाती थी। हम तब बिल्कुल नए आए थे, इसलिए पड़ोसियों के साथ माताओं का परिचय अभी बहुत गहरा नहीं था। बस एक दूसरे की ओर उत्सुक नजरों से देखना और कभी कभी दो चाल बहुत ही संक्षिप्त हालचाल पूछ लेना। रिश्ता तब बस इतने तक ही सीमित था। याद आ रही हैं आश्विन महीने की वो सुनहरी दोपहरें। दुर्गा पूजा की छुट्टियां चल रही थीं और चारों तरफ एक आलस भरी खामोशी थी। मैं और अस्थिर, हम दोनों भाई पतंग और चरखी लेकर छत पर चढ़ गए। हमारी अपनी छत छोटी थी,
इसलिए पड़ोस के उस बहुत बड़े घर की छत पर बार बार नजर जा रही थी। मोह संवरण ना कर सके, बड़ी सावधानी से चोरों की तरह दीवार फांदकर उस विशाल छत पर जा पहुंचे और पतंग उड़ाने लगे। सीने के भीतर दिल धक धक कर रहा था, कहीं नीचे की मंजिल के लोग जान न जाएं। हम दबे पांव चल रहे थे, लेकिन अचानक दूर आसमान में एक दूसरी पतंग उड़ती देख हमारा सारा होश उड़ गया। अस्थिर तो जैसे आपे से बाहर हो गया। वो अपनी उसी जानी पहचानी लय में चिल्ला उठा, दुयो लाला बुलुक को सुतो चढ़े ना, जुतो खाइए को। स्थावीरा नीचे गिरा, खींच मार, भों कट्टा हो। जीत के उस पागलपन भरे उत्साह में मैं अभी उसके चेहरे की ओर देखकर हंसा ही था कि तभी देखा अस्थिर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने चरखी फेंक दी और चिल्लाया, ओरे बाबा, पहरेदार, पहरा वाला आ गया, और एक दौड़ लगाकर अपनी छत की ओर भाग निकला। मैं अकेला खड़ा था। सामने देखा तो एक अजीब सी लंबी कदकाठी वाली स्त्री खड़ी थी। रंग सांवला काला था और सिर पर ढेर सारे बाल जूड़े की तरह बंधे थे। कमर पर हाथ रखे बड़ी बड़ी आंखों से वे बड़े अचरज के साथ मेरी ओर देख रही थी। हाथ में पतंग और चरखी थी। चाहकर भी तुरंत भागने का कोई रास्ता नहीं था। झेंपते हुए मैंने जितनी जल्दी हो सके पतंग उतारनी शुरू की। करीब 6 मिनट बाद वे धीरे धीरे मेरे पास आईं। शांत स्वर में पूछा, तुम किस घर के लड़के हो जी? मैंने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी, पड़ोस वाले घर का। वे थोड़ा मुस्कुराईं, ओ, तुम लोग नए किराएदार आए हो शायद। जो लड़का इस तरह भाग गया वो क्या तुम्हारा सगा छोटा भाई है? उनके स्वर में गुस्से का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता थी। मैंने सहमे हुए बस सिर हिलाकर कहा, हां। पराया घर, ऊपर से बिना इजाजत छत फांदना। पकड़े जाने के बाद मुझे लगा था कि अच्छी खासी डांट पड़ेगी, और मैं मन ही मन उसके लिए तैयार भी था। लेकिन उन्होंने कोई नाराजगी दिखाने के बजाय बड़े सहज स्वर में कहा, देखो बेटा, इस तपती दोपहर में उस ऊंची छत पर मत चढ़ा करो, समझे? मैं हैरान रह गया। इतनी आसानी से छुटकारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने फिर शांत भाव से आगे कहा, दरअसल इस छत के ठीक नीचे वाले कमरे में मेरे ससुर जी रहते हैं। इस उम्र में दोपहर ढलने पर वे थोड़ा सोते हैं। तुम लोगों के इस धमाचौकड़ी शोर से उनकी नींद में खलल पड़ेगा। इतनी बात कहकर वे और नहीं रुकी, धीरे धीरे नीचे उतर गईं। उनके उस सहज बर्ताव में एक अजीब सी शालीनता और ममता घुली हुई थी। इसके करीब 3 महीने बाद की बात है। हाड़ कंपाने वाली एक सर्दियों की दोपहर। माँ और गोश्त दीदी बरामदे में धूप में बैठी बातें कर रही थी। गोश्त दीदी फीकी मुस्कान के साथ कह रही थी, माँ, ये दोपहरें जैसे कटती ही नहीं। कितनी देर भला करवटें बदल बदल कर बिताई जाएं। इसीलिए कभी इस कमरे तो कभी उस कमरे में जाती हूँ, कभी छत पर टहलाती हूँ और फिर आकर बिस्तर पर ही शरीर ढीला छोड़ देती हूँ। माँ ने थोड़े अचरज से पूछा, क्यों बेटा, दोपहर में कुछ कहानियों की किताबें क्यों नहीं पढ़ती? वक्त काफी अच्छा बीत जाएगा। गोश्त दीदी ने एक गहरी आह भरी और कहा, कहाँ मिलेंगी माँ वो कहानियों की किताबें? ससुर जी की लाइब्रेरी की अलमारी में तो ढेरों अंग्रेजी किताबें ठसी पड़ी हैं, सालों से धूल खा रही हैं, मगर वहां एक भी बांग्ला किताब का नामो निशान नहीं है। कभी कभार एक दो जो मंगाती हूं वो तो हर रोज नसीब नहीं होती। मां ने थोड़ा रुककर हिचकिचाते हुए पूछा, अच्छा, तुम्हारे पति क्या कभी नहीं आते? गोश्त दीदी एक पल के लिए चुप हो गईं और फिर मध्यम सा मुस्कुराईं। उस मुस्कुराहट में न जाने कैसा एक उदास व्यंग्य था। उन्होंने कहा, आते हैं न मां, ब्रह्मचर्य जब उन्हें असह्य लगने लगता है तभी आते हैं। ये बात कहकर वे खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसी रोककर फिर बोली, रहने दीजिए मां, पति के बारे में और मत पूछिए। ये जो राम लक्ष्मण बैठे हैं, इनके सामने ये सब बातें न करना ही बेहतर है। गोश्त दीदी ने हम दोनों भाइयों का नाम रखा था राम लक्ष्मण। उनकी नजरों में मैं राम था और अस्थिर लक्ष्मण। गोश्त दीदी का जीवन एक अजीब और करुण कहानी जैसा था। बंगाल के किसी गुमनाम गांव के एक बेहद गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ था। बचपन की यादें जुड़ने से पहले ही उनके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। उस अनाथ बच्ची को उनके मामा ने सहारा तो दिया, पर वे खुद भी निहायत ही गरीब थे। फिर भी खून के रिश्ते की खातिर उन्होंने अपनी भांजी को अपने परिवार के साथ ही पालना शुरू किया। लेकिन नियति का खेल बड़ा क्रूर है। 2-3 साल बीतते न बीतते उन मामा का भी देहांत हो गया। अब उनकी मामी अपने कई छोटे बच्चों और गोश्त दीदी को लेकर अपने मायके यानी बाप के घर में आश्रित यानी गलगृह बन गईं। वहां भी सुख का नामो निशान नहीं था, पर किसी तरह भूख से मौत को टाले रखा जा सका था।
बचपन से ही गोश्त दीदी समझ गई थीं कि अभाव के घर बदलने से किस्मत की लकीरें नहीं बदलतीं। लेकिन उनके जीवन में असली मोड़ आया शादी के बाद। गोश्त दीदी का वो ससुराल जैसे किसी पुरानी और अजीबोगरीब दास्तान का घर था। वे एक बेहद कट्टर और परंपरावादी ब्राह्मण परिवार से थे। उनके ससुर जी कभी किसी सरकारी दफ्तर में ऊंचे पद पर थे और रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिलती थी। हमने जब उन्हें देखा तब उनकी उम्र 70 पार कर 80 के करीब पहुंच रही थी। लंबी कदकाठी के इंसान थे, गर्दन तक लहराते हुए सफ़ेद बाबरी बाल और सीने तक झूलती हुए सफ़ेद दाढ़ी। वे हमेशा गेरुआ रंग की धोती और लंबा चोला अलग खला पहने रहते थे। उनके पैरों में कभी चमड़े का जूता नहीं देखा। लकड़ी की खड़ाओं पहनकर ही वे खट खट की आवाज़ करते हुए अपनी पेंशन लेने जाया करते थे। मैंने और अस्थिर ने उनके उस रहस्यमयी रूप को देखकर उनका नाम रखा था पागल सन्यासी। उस गंभीर और भारी व्यक्तित्व वाले इंसान की छाया में दबे उस घर में गोश्त दीदी का जीवन एक खामोश आह की तरह था। पागल सन्यासी के उस रहस्यमयी संसार में उनके दोनों बेटों की राहें बिल्कुल अलग अलग थीं। बड़े बेटे को उन्होंने बड़े अरमानों के साथ इस उम्मीद में विलायत भेजा था कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वहां उसने 5 साल ना जाने कैसे एक गहरे रहस्य के पीछे बिताए। जब वो लौटा तो उसके नाम के पीछे कुछ मुश्किल से अंग्रेजी अक्षर जुड़ गए थे। उसके बाद वो बंबई के किसी अनजाने कारोबार में ऐसा डूबा कि घर से उसका रिश्ता बस पैसों तक ही रह गया। महीने की 10 तारीख आते आते वो नियम से पिताजी के नाम 200 रुपए भेज दिया करता था। एक दिन जब मैंने बड़े बेटे का जिक्र छेड़ा तो उस सन्यासी इंसान ने एक बेरुखी भरी दार्शनिक मुस्कान दी। उदास स्वर में बोले, वो कहाँ रहता है, क्या कूड़ा कचरा अर्थात छाई पाश करता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता बेटा। ना वो चिट्ठी लिखता है, ना मैं उसे ढूंढता हूं। बछड़ा मेरा ही है, लेकिन वो किस मैदान की घास खाकर जिंदा है, ये मेरी जानकारी से बाहर है। खैर, जब दूध रोज ठीक ठाक मिल रहा है तो मैं उसी में खुश हूं। और छोटा बेटा? वो तो हमारी गोश्त दीदी के एलोक और परलोक का इकलौता देवता था। मां के बिना पला हुआ बच्चा था, इसलिए पिताजी ने कभी अनुशासन की लगाम कसकर नहीं पकड़ी। नतीजा वही हुआ जो होना था। कम उम्र में ही स्कूल की पढ़ाई छूट गई और वह नशे के अंधेरे दलदल में धंसता चला गया। पागल सन्यासी उस जमाने के जबरदस्त अंग्रेजी जानने वाले विद्वान आदमी थे। महीने की 500 रुपये तनख्वाह और कलकत्ता के सीने पर 15 कट्ठे जमीन पर पुश्तैनी हवेली का वो आसमान छूता गुरूर। लोग उन्हें कुबेर की तरह सम्मान देते थे। बिगड़े हुए बेटे का चरित्र सुधारने के लिए उन्होंने शादी को रामबाण इनाज समझा। 16-17 साल की उस कच्ची उम्र में ही उन्होंने एक बेहद खूबसूरत लड़की गोश्त दीदी के साथ धूमधाम से बेटे के फेरे करवा दिए। उन्होंने सोचा था कि गृहस्थी का मोह और रूप का आकर्षण शायद उस जंगली घोड़े को पालतू बना लेगा। दरअसल सृष्टि के उस आदिम काल में मनुष्य महज एक यायावर यानी घुमक्कड़ था। पशु पक्षी जब अपना घोंसला बनाकर चैन ढूंढ रहे थे, इंसान तब भी घर बसाना नहीं सीखा था। आज जरूरत के लिए इंसान ने दीवारें खड़ी कर ली हैं, लेकिन कई लोगों के खून की गहराइयों में वो यायावर सत्ता आज भी सोई रहती है। अनुकूल हवा मिलते ही वो अचानक जाग उठती है। इसीलिए तो मानव इतिहास के हर मोड़ पर घर छोड़कर भागने की एक शाश्वत कहानी मिलती है। कभी पत्नी भाग रही है, कभी कोई आश्रित, तो कभी कोई दुलारा बेटा। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। मनुष्य की मज्जा में घुली हुई वो आदिम छटपटाहट ही दरअसल जीवन की असली विविधता है। एक सुबह जब पागल सन्यासी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनका वो आवारा छोटा बेटा सपरिवार अपनी पत्नी यानी गोश्त दीदी के साथ पूरी तरह गायब है। कोई निशान नहीं, कोई विदाई नहीं। घर जैसे पल भर में ही सूना हो गया। ऐसी स्थिति में पड़ोसियों को आमतौर पर उम्मीद होती है कि घर में शोर शराबा होगा, पुलिस कचहरी होगी, रोना धोना या चिंता का कोई अंत नहीं रहेगा। लेकिन पागल सन्यासी औरों की तरह नहीं थे। उन्होंने न तो कोई तलाश की, न ही कोई बेचैनी दिखाई। उनकी वे बेरुखी भरी एकरस जीवन शैली जैसी चल रही थी वैसी ही चलती रही। हालांकि बहू के घर वाले फिक्र में पड़कर पुलिस के पास गए, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार हार मानकर उन्होंने ये अफवाह उड़ा दी कि उस खूसड़ बुढ़े ने शायद अपना आलीशान घर बड़े बेटे के नाम करने के इरादे से छोटे बेटे और बहू को कहीं गायब कर दिया है। मोहल्ले के लोगों के साथ सन्यासी का रिश्ता पहले ही ठंडा था। इस घटना के बाद तो वे खुलेआम कहने लगे, यह आदमी असल में अव्वल दर्जे का धूर्त है। इसी तरह 5-6 साल बीत गए। अचानक एक दिन वो सुनसान और खामोश हवेली एक गंभीर गूंज से कांप उठी। हर हर बोम बोम।
हैरान होकर पागल सन्यासी बाहर निकल आए। उन्होंने जो देखा वो किसी भी साधारण इंसान की कल्पना से परे था। उनका बेटा और बहू वापस आ गए थे, लेकिन किस रूप में? बेटा जैसे साक्षात महादेव, कमर पर लंगोट, पूरे बदन पर भभूत मली हुई और हाथ में एक विशाल त्रिशूल। और बहू, वो तो साक्षात पार्वती थी, बदन पर गेरुआ साड़ी, सिर पर जटाओं की तरह बंधे बाल और हाथ में एक और त्रिशूल। दोनों की आंखें आग की तरह लाल थीं। उस दृश्य को देखकर सन्यासी इंसान के मन में जैसे खुशी का सैलाब आ गया। बाइबल की उस मशहूर कहानी की तरह, जिसमें खोए हुए बेटे के लौटने पर पिता ने बड़े जश्न और भोज का इंतजाम किया था, सन्यासी महाशय ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। हालांकि उनके पास भेड़ों का झुंड तो नहीं था, इसलिए बेटे की इस राजकीय वापसी की खुशी में उन्होंने एक ही बार में कोई 5-7 मुर्गियां साफ करवा दी। उनका एक वफादार मुसलमान नौकर था जो उनके सारे काम देखता था। सन्यासी महाशय का नियम बन गया था कि सुबह बहू के हाथ का बना खाना और रात को उसी नौकर के हाथ का बना चिकन रोस्ट और 4 पैसे वाली एक रोटी से पेट पूजा करना। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।